हाउ आर यू स्टूडेंट्स। माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अब कई दिनों बाद हम मिल रहे हैं क्योंकि 10th 12th की एग्जाम की सप्लीमेंट्री, डिप्लोमा की सप्लीमेंट्री, डिग्री की, वो सब बहुत काम था, इसीलिए कई दिनों बाद फिर से मैं वीडियो पुट कर रहा हूं। और हमारा चैप्टर जहां से अधूरा था, जैसे कि वेव्स है, फिर लिमिट वाले चैप्टर है और फिर मैकेनिकल ड्राफ्टिंग, ठीक है, तो वो सब हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब लिमिट वाले मैंने जो आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम दी अब डेफिनेशन, आपको जब जीटीयू में पूछा जाए कि गिव द सॉल्यूशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट, तब मैंने ऐसा कुछ सिखाया था। लिमिट h टेंड्स टू 0 fx माइनस एफ एच अपॉन ए, ऐसा कुछ मैंने सिखाया था फ्रॉम द डेफिनेशन। उसी में साइन कॉस ट्रिगोनोमेट्री हमने बेसिक बेसिक वो किया था। आज क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड एग्जाम्पल करना है। ठीक है, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, उसके कई सारे रूल्स है, कई सारे नियम्स है। तो आई रिक्वेस्ट यू, आपने मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है फिजिक्स की, मैथ्स की, ठीक है, तो उसमें आप एक बार विजिट कर लेना कि कौन सा लिमिट वाला है। ठीक है, एक बार आप क्या करो, वो लिमिट वाला फिर से वो रिवाइज करो, ठीक है, ताकि आपको वो समझ में आ जाए। ठीक है, चलो अब यहाँ लिमिट वाले एग्जाम्पल में आज हम स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले ही बोला साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्री वाले, ठीक है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ आपके ये एग्जाम्पल्स, एक्सपोनेंशियल, आज एक्सपोनेंशियल ट्रिगोनोमेट्री वाले, वो सब हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और थोड़ा नया भी सीखेंगे। देखो आपको सपोज के एग्जाम्पल में दिया है 5⁻x, एक ऐसा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कई सारे रूल्स है। कंटिन्यू एग्जाम्पल में ही आपको रूल्स वो बता दूंगा जो आपको क्लियर करना है। ठीक है, क्या लिखा होगा, फिर से मैं बता रहा हूं, गिव द सॉल्यूशन, क्या करना है, गिव द सॉल्यूशन फ्रॉम फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ द लिमिट, ऐसा लिखा होगा। आपकी जीटीयू कोई भी वर्ड की एग्जाम हो, गिव द सॉल्यूशन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लिमिट, तब ए मैटर करनी है। चाहे वो ए चैप्टर 11 में भी है लिमिट वाला चैप्टर, और 12th में भी है, और डिप्लोमा भी है कि गिव द सॉल्यूशन फ्रॉम द डेफिनेशन, अथवा तो गिव द સોલ્યુશન ઓફ ફંક્શન, નીચેના આપેલા વિધેયનું લિમિટની વ્યાખ્યા પરથી શું કરો, ઉકેલ મેળવો, તો પણ આ જ કરવાનું। એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ डेफिनेशन ऑफ द लिमिट, ये वर्ड्स होना चाहिए, तो ये मैटर करने की। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन मैंने दिया है 5⁻x, ठीक है, तो अभी मैं पहले जो भी डेफिनेशन है लिमिट की वो लिखूंगा। जैसे कि हम क्या करते थे, फंक्शन एफ एक्स का कोई भी फंक्शन हो, मैंने समझाया था प्रीवियस बार भी, अभी फिर से समझा देता हूं। अगर आपका फंक्शन एक्स का है तो इधर सब में क्या आएगा, एक्स ही आएगा। ठीक है, समझ में आया, उसके अलावा कोई अल्फाबेटिकल नहीं आएंगे। अगर मैं ऐसा लिखूं एफ ऑफ वाई, तो क्या करेंगे हम लोग, y² + y + 2 ऐसा पुट करेंगे। समझ में आया, मतलब आपको जो फंक्शन में दिया गया है वही आपको पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिखेगा। अगर मैं यहाँ f(2) लिखूं तो मैं क्या करूंगा, जहां मुझे x दिख रहा है क्या कितना पुट करूं, 2 पुट करूं, क्योंकि अभी मुझे x की जगह क्या रखा गया है, 2। समझ में आया, तो यहां होगा आपका 2² + 2 + 2 ऐसा कुछ होगा। मतलब समझने का वही कि जो आपके फंक्शन में जो भी आपके अल्फाबेटिकल्स है, जो भी नंबर्स है, वो उसकी जगह पुट करो, और वही बेस है डेफिनेशन ऑफ द लिमिट की। तो मैं अभी एक एग्जांपल कर रहा हूं 5⁻x, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा, और पूरी तरह समझना है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, एक बार आप विजिट कर लेना। तो आपका लिमिट की डेफिनेशन से हमने प्रीवियस बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं, तो आपको वो आ जाएगा। ठीक है, चलो तो हम शुरुआत करते हैं एग्जांपल से, डेफिनेशन ऑफ द लिमिट। चलो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी h होगा, और आपका क्या होगा, f(x + h), हम क्या पुट करते थे, x की जगह क्या पुट करते थे, यहाँ x + h पुट करते थे। समझ में आया, क्या करते थे हम लोग, x की जगह क्या पुट करते थे, और कोई पॉइंट दिया गया था जैसे a = 10, तो हम fx की जगह क्या पुट करते थे, पॉइंट पुट करते थे, -fx अपॉन आपका h।
ऐसा कुछ हम क्या करते थे, लिमिट ऑफ द डेफिनेशन एक जगह हम पुट करते थे। अब यहाँ ध्यान से देखो, मैंने अभी ही आपको सिखाया, क्या सिखाया, अगर आपका पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है और एफ ऑफ 2 बोले आप, तो मैं x की जगह जहां मुझे दिखे x वहां कितना पुट करूंगा 2, जो भी दिया है वो, ठीक है। यहां अब x की जगह मुझे क्या पुट करना है, x प्लस एच, जहां मुझे इसमें क्या दिखे x दिखे वहां क्या पुट करना है, x प्लस एच। तो हम करते हैं सॉल्यूशन, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, x प्लस एच यानी 5 रेज टू x प्लस एच, समझ में, जहां x दिखे 5 तो डिजिट है, ठीक है, 5 की जगह नहीं x की जगह पुट करो, यहां 2 वैसा का वैसा रहेगा, तो यहां आपको आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, मैंने x की जगह 2 किया है, 2 की जगह 2, डिजिट को नहीं चेंज करना है, ओनली जो फंक्शन है अल्फाबेटिकल x है y है, उसी को मुझे क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। चलो अब एफ एक्स तो आपका फिक्स है, 5 जो फंक्शन में दिया है -5 रेज टू एक्स अपॉन एच, क्लियर, इतना समझ में आया। फिर से रिवाइज कर रहा हूं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट। प्रीवियस में कुछ पॉइंट हमें दिए गए थे जो x के जगह हम पुट करते थे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारा थोड़ा दिमाग चलाना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, इसको हम सेपरेट करेंगे। इस मैंने बोला ना आपको रूल्स थोड़े 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड के थोड़े रूल्स आपको पता होने चाहिए, नहीं पता है तो मैं अभी बता देता हूं। देखो सपोज कि मेरे पास 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू वाई है, इसको बोलते हैं बेस, ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, આધાર, આને શું કહેવાય, પાવર, ગુજરાતીમાં કહેવાય ઘાટાંક, ઘાટ કહેવાય, અને આને કહેવાય આધાર। जब आपका बेस सेम हो, इधर ध्यान देना भाई, अगर आपका बेस आपका सेम हो, ठीक है, हाँ देखो इधर देखो, बेस आपका सेम है तो पावर का क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, यहां भूल से आप 2 टू 4 मत कर लेना, क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या करना है, 2 रेज टू एक्स प्लस वाई, ऐसे करना है। यहां आपको उल्टा दिया है यानी प्लस ए दिया है, तो मैं उसको सेपरेट लिख सकता हूं, जैसे कि इसको मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू वाई, समझ में आया। क्या होना चाहिए, अगर मेरे पास ऐसा है 2 रेज टू एक्स इंटू 3 रेज टू वाई, उसका कुछ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि भाई बेस अलग अलग है, बेस सेम हो तो पावर का एडिशन मैंने किया, और यहां में मुझे उसका उल्टा करना है, यानी क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 रेज टू एक्स इंटू 5 रेज टू एच, मैंने क्या किया, सेपरेट किया फ्रॉम दिस रूल, ठीक है, मैंने ए रूल यहां लगाया, ध्यान से देखो, एडिशन है तो मैंने क्या किया, सेपरेशन किया, -5 रेज टू एक्स अपॉन एच, बस इतना मैंने किया, समझ में आया, ठीक है। अब गलती से भी ए कट मत करना, क्योंकि भाई इसके साथ है मल्टीप्लाई में, अगर यहाँ प्लस है तो कट हो सकता है, बट मल्टीप्लाई में कट नहीं होता, मल्टीपल में कॉमन निकलता है, याद रखना, पहले एक कॉपी कर लो क्योंकि मुझे रफ करना होगा, उसके बाद मैं इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, पहले आप कॉपी कर लो, ठीक है। सिंपल मैंने डेफिनेशन में वैल्यू ही पुट किया है, और सिंप्लीफिकेशन या ए रूल याद रखना भाई, अगर नहीं पता है तो लिख लेना, बेस और पावर का जो भी रूल्स है वो, उसके बाद हम आगे का करते हैं। चलो तो इतना आपने लिख लिया होगा, और ये रूल आपको इधर ध्यान से करना भाई, ए और ए कट मत करना, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई, अगर बीच में एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो तो ही मल्टीप्लाई होगा। अब आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना कैसे, ये हमारा लास्ट स्टेप था, आगे क्या होगा, सेम टू सेम, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां होगा 5 रेज टू एक्स आपका कॉमन, ठीक है, तो क्या बचेगा यहां से, 5 रेज टू h -1 अपॉन h, इतना बचेगा, ठीक है, इतना बचा, जब मैंने 5 रेज टू एक्स कॉमन लिया, तो दिस इज द फॉर्मूला, और रूल भी बोल सकते हो। क्या, कैसे हमें पता चलेगा, जो भी ऊपर की पावर हो, जो भी ऊपर की पावर हो वही डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, जे તમારી ઘાટ હોય એ તમારા છેદમાં હોવી જોઈએ, તો જ ફોર્મ્યુલા લગાવાય। सपोज के, और 1 के ऊपर h हो ना हो, 1 की कोई भी पावर हो 1 ही होगा,
ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है और क्या फॉर्मूला होगा, लॉग वाला फॉर्मूला होगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। क्या करना है देखो आपको, अब मैं जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो एक क्या है, तो लॉग बेस ई और आपका डिजिट कौन सा है 5 और 5 रेज़ टू x यहाँ सेम टू सेम। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आपके यहाँ कुछ ऐसा कुछ आया a⁻h-1/h तो फॉर्मूला क्या होगा, लॉग बेस ई ए। समझ में आया। जो भी डिजिट है, यहाँ 5 डिजिट है तो मैंने 5 लिखा, अगर ए डिजिट है तो ए लिखोगे। समझ में आया। फिर से समझा रहा हूं मैंने क्या किया, 5 कॉमन लिया। क्यों कॉमन लिया, क्योंकि भाई मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला कुछ है। पावर जब आपकी ऊपर और डिनोमिनेटर में कैसी हो, सेम हो, यानी घट તમારી અને આ છેદમાં સમાન હોય ત્યારે આ ફોર્મ્યુલા લાગે। શું લગાડવાનું, log અને તમારો જે ડિજિટ હોય તે લગાડી દેવાનું। क्लियर। तो दिस इज द, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं तो फिर आप करते ही रहोगे सिंप्लीफिकेशन और आपका टाइम बिगड़ेगा, आपका आंसर आएगा नहीं। बट दिस इज द रिमेंबर, फॉर्मूला रिमेंबर करो। इसीलिए मैंने आज बोला कि कई सारे स्टेप आपको सीखने मिलेंगे। फटाफट कॉपी करो, हम ट्रिगोनोमेट्री वाले पे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको, चलो हाँ, और एक बात, कोई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हम ऐसा लिखे तो, मतलब 5 रेज़ टू x इंटू लॉग बेस e⁻⁵ क्या ऐसा चल सकता है? हाँ भाई चल ही सकता है। मल्टीप्लाई आप इधर लिखो उधर लिखो चलेगा। समझ में आया मैंने क्या किया। कोई बुक में ऐसा आंसर लिखा होगा 5 रेज़ टू x पहले लिखा होगा, ठीक है, और उसके बाद लॉग बेस ही लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी आंसर, ये भी आंसर लिखो, ये भी आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम फटाफट आगे चलते हैं। क्वेश्चन है साइन एक्स। क्वेश्चन है आपका ओनली साइन एक्स आपको दिया है क्वेश्चन में। क्या दिया है, साइन एक्स। ध्यान से चलो, साइन एक्स तो पहले तो मैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ही लिखूंगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(h)/h, ठीक है। सॉरी यहाँ x आएगा, ठीक है। फंक्शन आपका जो भी है वो, ये हमारी लिमिट की डेफिनेशन है। अगर लिमिट आपकी, अब क्या करूंगा भाई, देखो साइन एक्स है तो x की जगह क्या पुट करना है, x + h। तो यहाँ होगा आपका साइन x + h माइनस fx की जगह साइन x/h। इतना समझ में आया। ये छोटे बच्चे जैसा हो गया अभी कि x की जगह क्या पुट करो, x + h। बट अभी जो स्टेप है वो एक आपको याद करना है, जो भी है वो साइन माइनस साइन का फॉर्मूला है, s - s। पहले लिख लो, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला वो करवाता हूं कि क्या आएगा, ठीक है। साइन माइनस साइन की जगह आपका एक फॉर्मूला आएगा जो आपको याद करना है। चलो अब यहाँ साइन माइनस साइन है, ठीक है। तो आगे हम इसके, चलो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ साइन माइनस साइन है, ठीक है, साइन माइनस साइन। तो उसमें आपको क्या फॉर्मूला, जब भी आपको साइन माइनस साइन दिखे तो 2 cos साइन। अब ये क्या चीज है, आपको कैसे याद रखना है, 2CS याद रखना है। जब साइन माइनस साइन हो तब क्या करना है, 2CS। अब उसको कैसे सिंप्लीफिकेशन करना है, ध्यान से देखना, आपके लिए पहली बार है। चलो अब सपोज कि मेरे पास ऐसा कुछ है, साइन 4x माइनस साइन 5x, ऐसा कुछ है। ये एग्जाम्पल के तौर पे सिखा रहा हूं, ठीक है। देखो ऐसा ही है, x + 4x, x + h की जगह मैंने 4x लिया और x की जगह मैंने क्या लिया, 5x लिया। अब क्या करोगे, समझो बात को, साइन माइनस साइन तो क्या करोगे, 2 cos, ये जो है ना, एक बार इन लोगों का एडिशन 4x + 5x इनटू जो माइनस है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी बात साइन 4x - 5x। समझ में आया मैंने क्या किया, फिर से मैं समझा रहा हूं। एक बार आपको प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 करना है। क्यों 2 करना है, क्योंकि यहां अगर ऐसा होता ना 2 साइन माइनस साइन तो फिर 2 करने की जरूरत नहीं है। 2 लाने के लिए एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइडेशन। तो एक फॉर्मूला याद रखना, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहां भी ऐसा ही करना है, साइन माइनस साइन। मैं अभी अप्लाई करूंगा तभी आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। चलो फटाफट, तो यहाँ आपको क्या करना होगा, देखो 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 फटाफट,
देखो अभी लिमिट h टेंड्स टू 0, याद रखना कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूं ऊपर कि s माइनस एस साइन माइनस साइन, तो क्या आएगा, एक्चुअली फॉर्मूला 2 साइन माइनस साइन है, तो यहाँ होगा कॉस एक बार प्लस करने का माइनस साइन एक बार क्या करने का माइनस करने का, बस यही फॉर्मूला है। अगर 2 नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, ठीक है। अगर 2 नहीं है तो एक बार मल्टीप्लाई करो एक बार डिवाइडेशन करो, ठीक है। यस चलो, तो यहाँ होगा 2 कॉस, क्या करना है भाई, पहले प्लस करना है, किसको प्लस करना है, इसको और इसको, तो देखना हाँ, x प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। सब क्यों मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन किया, क्योंकि यहाँ 2 नहीं था, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला एक्चुअली 2 का ही है बट 2 नहीं है, इसलिए मैंने एक बार मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। उसके बाद जो माइनस है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट यानी डॉट में लिख सकता हूं, फिर माइनस के साइन के साथ माइनस, यानी अब देखना यहां फटाफट, x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, समझ में आया, और डिवाइड बाई एच तो है ही अपना, वो मत भूलना। तो इधर ए फॉर्मूला लगेगा, अगर 2 है तो डायरेक्ट आप प्लस माइनस करो, अगर नहीं है इतना ही है साइन माइनस साइन, तो 2 से ए सब सेम टू सेम डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये यहाँ नया हर एक एग्जाम्पल में एक नया स्टेप आएगा। अब क्या करो, यहाँ सिंप्लीफिकेशन दो, इधर माइनस करो, जो भी होता है वो फटाफट मेरे साथ लिखो, यहाँ मैं उसका सिंप्लीफिकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्या बचा अपने पास फाइनली, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ x प्लस एक्स यानी 2 कॉस, यहाँ क्या होगा x प्लस एक्स यानी 2x प्लस एच बाई 2, ठीक है ना। फिर से x प्लस एक्स यानी 2x, एक्स स्क्वायर मत कर देना भाई, कोएफिशिएंट सहगुणक में सरवारो थશે, प्लस h बाई 2 माइनस सॉरी डॉट साइन, इधर क्या होगा भाई x x आपका कट हो जाएगा, बचा क्या h बाई 2, और अपन में अपना h तो है ही, समझ में आया। और ओनली आपको क्या करना है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, फॉर्मूला लगा के आपको सिर्फ क्या करना है, साइन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, इतना समझ में आया, क्या किया मैंने, x प्लस एक्स यानी 2x किया, h बाई 2 एक्स एक्स कट किया, इतना किया। अब 2 का हमें सिंप्लीफिकेशन ही करना है, ठीक है, इतना हमारे पास फाइनल बचा, ठीक है। कॉपी करो, चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या करोगे, देखो भाई अब थोड़ा लॉजिक जैसा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, a2 को मैं कहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ h बाई 2, छेदनो छेद क्या जाए ऊपर जाए, केम आવું કર્યું અત્યારે તમને સમજાશે। मैंने क्या किया, इधर 2 उठाना तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये यहाँ जाएगा या यहाँ लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो cos 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 साइन h बाई 2 और अपॉन में h बाई 2 लिख सकता हूं। क्या किया मैंने, ओनली 2 को नीचे ले गया और दोनों के अपॉन में है, मैं इसके नीचे लिखूं या इसके नीचे लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं जो h बाई 2 हो उसके साथ कंसिडर करूं, और दिस इज द फॉर्मूला। देखो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका 1 हो, मतलब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला उसका आंसर कितना होगा 1 होगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास ऐसा है साइन 2x अपॉन 2x इज इक्वल टू 1, ये दूसरा फॉर्मूला इसमें आया, ऐसा कुछ है मेरे पास साइन 5x अपॉन 5x 1, यानी आपका ए और ए सेम होना चाहिए, तो क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। प्रीवियस एग्जांपल में क्या देखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखा, लॉग वाला देखा, ठीक है। इसमें नया क्या देखा हमने, ये फॉर्मूला देखा, तो ये देखो h बाई 2 सेम है, तो उसका आंसर क्या होगा 1। बचा क्या हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस, यहाँ क्या बचा 2x प्लस h बाई 2 और इसका आंसर हुआ 1, ठीक है। अब क्या h की जगह 0 पुट करो, अब बचा क्या, h की जगह 0 पुट करो, तो h की जगह 0 पुट करूंगा तो बचा क्या cos, अब h की जगह 0 पुट करोगे तो लिमिट नहीं लिखना है, वो ऑलरेडी मैंने समझा दिया है कि जब आप h की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हो तो वो लिमिट वाला वर्ड्स निकल जाएगा। बचा गया 2x प्लस 0 बाई 2,
यानी 2x/2, तो यानी आपका 2 गया तो बचा आपका आंसर x cos x। क्वेश्चन क्या था? ओनली sin x। आंसर क्या आया? cos x। कैसे किया? तो उसका ही मार्क्स है। समझ में आया क्या किया? फॉर्मूला कौन सा है? sin 2ss, तो आपका क्या होगा? cs। ठीक है, ऐसे याद रखना है। 2ss तो उसका होगा cs, बीच में एक बार प्लस एक बार माइनस। अगर ss है तो क्या होगा? 2cs/2। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। ठीक है, और एक नया फॉर्मूला आया जो मैंने यहाँ अप्लाई किया। शांति से 2-3 बार लिखो तो ही समझ में आपको आएगा। फटाफट लिखो, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल्स पे जाते हैं। चलो अब थोड़ा एक और एग्जांपल जिसमें आपको फॉर्मूला है वही आएगा। ठीक है, चलो तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ एक आपका मैंने जो एक्सपोनेंशियल वाला एक इजी है वही करा रहा हूँ, e⁻x। ठीक है, जो हमने 5⁻x अभी पहले किया ना वैसा ही, बट थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखना है? f(x + h -